हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस के टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए लाइफ प्रोसेस का एक लास्ट टॉपिक जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इससे पहले हमने क्या करा है भैया, आपका न्यूट्रिशन करा दिया है, आपका रेस्पिरेशन करा दिया और ट्रांसपोर्टेशन करा दिया है। तो ये लास्ट टॉपिक है। आइए इसको भी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं और अपनी पेन कॉपी निकाल लो और नोट करना स्टार्ट करो। एनर्जी जरूरी है भैया, एनर्जी जरूरी है। तो आज हम लेके आए आपके लिए क्या भैया, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है आपका, समझते हैं इसको। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, बॉडी अपना वेस्ट मटेरियल क्या करती है भैया, रिमूव करती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखिए आपके पास दो तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल आपके पास दो होते हैं। क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो जो वेस्ट मटेरियल है आपके पास दो तरीके के हैं। पहला क्या होता है भैया, CO2, ठीक है, और दूसरा होता है यूरिया। बात समझ आ रहा है। यूरिया जो है यूरिन बन जाता है और यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आता है, ठीक है। CO2 जो होता है हमने पढ़ लिया है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये आपकी बॉडी से बाहर आता है। तो कहने का मतलब यह है कि CO2 एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकलना जरूरी है और ये जो होता है आप रेस्पिरेशन के थ्रू निकालते हैं। दूसरा क्या हो गया, यूरिया जो होता है वो लिवर बनाता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है, ये आगे जाके यूरिन बन जाता है किडनी के अंदर और किडनी इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से इसको बाहर निकालती है। ये दोनों ही निकलने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये निकलेंगे नहीं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे और खराब कर देंगे और इनफैक्ट ये एक डेथ का कॉज हो सकता है और होता ही है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि बॉडी में से हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो आप खा रहे हो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉइजन सब्सटेंस में और उसका बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है। यूरिन आप निकालते हो दिन में 3 से 4 टाइम्स निकालते हो और एक आप सॉलिड प्रोडक्ट निकालते हो इन फॉर्म ऑफ पॉटी, जो सुबह सुबह निकालते हो या शाम में निकालते हो, इसका पेट खराब है तो ये निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर निकलेगा नहीं तो बहुत ज्यादा क्या है, या दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालते हो। वेस्ट मटेरियल आपके पास दो है, CO2 और यूरिया। यूरिया लिवर में बनता है और फिर यूरिन के फॉर्मेट में किडनी से ये बाहर निकल जाता है। बहुत बढ़िया है। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Many waste are produced during the various metabolic activities. These need to be removed in the time because their accumulation in the body can be harmful, even lethal for an organism. मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मरने की स्थिति हो जाएगी भैया, आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे समझते हैं एक्सक्रीशन का, ठीक है। समझते हैं आगे। ये आगे आपके पास क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करेंगे कि एक कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो आपको एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज होती हैं, ठीक है। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कम आउट ऑफ ईच किडनी एंड गोज इनटू अ यूरिनरी ब्लैडर. Urine is collected in a urinary bladder. From there it is expelled out to the urethra and when required. ठीक है। क्या कह रहा है आपके लिए, अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए भैया, ऑर्गन्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन कौन से आ गए भैया, एक तो हो गया भैया पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी हो गया। दूसरा क्या हो गया, यूरेटस हो गया। क्या हो गया भैया, यूरेटस। तीसरा क्या हो गया आपका, ये आ जाएगा तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा जो आता है वो होता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है, जो मेन ऑर्गन है फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस इज किडनी, ठीक है। किडनी जो होता है आपका बहुत ही मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, आपने देखा है ये जो है ये पूरा क्या है, सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये लिखा हुआ है और ये डायग्राम बनाने के लिए आता है। आप ये देख रहे हो ये क्या है, आपकी किडनी है। क्या है भैया, ये है आपकी किडनी, ठीक है। ये क्या आ गया भैया, ये आ गया यूरेटस। ये क्या आ गया भैया, यूरेटस। यूरेटस ट्यूब होती है जो कि क्या करती है भैया, ये यूरिन को लेके आती है और ये आप देख रहे होंगे बॉल लाइक टाइप देख रहे होंगे, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। ये किडनी है और ये आगे यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, चार चीजें मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब किडनी में क्या होता है, किडनी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो पाइप से दिखाई दे रहे हैं आपको, दो पाइप से दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लड लेके आता है और एक ब्लड लेके जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड लेके आता है इसे बोलते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है। क्या होता है, रेनल आर्टरी कहते हैं। और जो लेके जाता है बाहर, ठीक है, रेनल आर्टरी कहते हैं इसको, ठीक है। और रेनल आर्टरी क्या करता है, ये लाता है डर्टी ब्लड लाता है,
डर्टी ब्लड लाता है कहाँ पे भैया, किडनी में। किडनी के अंदर क्या लाता है, डर्टी ब्लड, ठीक है। और जो रेनल वेन होता है, ये क्या है, रेनल वेन होता है। ये जो रेनल वेन होता है क्या लेके आता है, ये क्लीन ब्लड लेके आता है। क्या लेके आता है, क्लीन ब्लड। कहाँ से भैया, अवे फ्रॉम किडनी। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि समझ में मेरे ये आया मोटा मोटा क्या होता है, एक पाइप, दो पाइप होते हैं, एक रेनल आर्टरी, एक रेनल वेन। रेनल आर्टरी क्या होता है, डर्टी ब्लड लेके आता है। डर्टी ब्लड मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंस कैरी करता है, जैसे एक्सेस प्रोटीन, यूरिया, ठीक है, आपका एक्सेस ग्लूकोज, वाटर, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एक्सेस है। तो ये सारे बन जाते हैं वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल पूरा का पूरा लेके आता है, वेस्ट जो डर्टी ब्लड है सारा का सारा रेनल आर्टरी लेके आता है कहाँ, किडनी में। किडनी इसको फिल्टर करता है और रेनल वेन जो होता है उस क्लीन ब्लड को ले जाता है कहाँ बेटा, आपका हार्ट में, फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका किडनी ने क्या करा, फिल्टर करा। क्या करा भैया, फिल्टर करा। क्या बेटा, फिल्टर करा वेस्ट मटेरियल। क्या फिल्टर करा, वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया भैया, फिल्टर कर दिया, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल यहाँ से ट्रेवल होते 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 यहाँ पे आ गए यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये वेस्ट मटेरियल जो होता है, अब ये वेस्ट मटेरियल बन गए येलोइश लिक्विड, जिसे क्या कहते हैं भैया, यूरिन कहते हैं, जो कि आप पास आउट करते हो, ठीक है, डे में 3 से 4 टाइम्स जाके करते हैं। और ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, फिर भी आपका एक प्रेशर जनरेट होता है, तब तक ये यहाँ पे स्टोर होता है, फिर प्रेशर से ये बाहर निकल जाता है बॉडी के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो ये पूरा एक सिंपल सा प्रोसेस है किसका बेटा, एक्सक्रीशन का। किडनी आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी क्या काम करता है, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन को बाहर निकालता है। अगर यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो आपके ऑर्गन्स में जाएगा, आपके सेल में जाएगा और सेल को बिल्कुल खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। तो जो बंदे होते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, तो वो आर्टिफिशियल डायलिसिस में जाते हैं। मशीन क्या करती है, डायलिसिस करती है, यानी कि ब्लड और यूरिन को अलग अलग कर देती है। फिर वापस से प्योर ब्लड वापस से चला जाता है आपका, ठीक है, हार्ट फिर उसको सर्कुलेट करता है। फिर वही हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को वो लंग्स में जाता है, कोई बॉडी सेल में जाते हैं। तो ये पूरा चलता रहता है, ठीक है। The respiratory system of a human includes a pair of kidney, urinary bladder, pair of ureters and a urethra. Urethra क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे आगे ये पास आउट होता है, ट्यूब होती है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, जल्दी से छाप लो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये बढ़े आगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आ गया दूसरा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इससे पहले ये समझा दिया था, अब आगे आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व, मैंने आपको समझा दिया, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द स्टेटिक प्रोसेस आर पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। द रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड लेके आती है। डर्टी ब्लड मतलब क्या हुआ, डर्टी पिक्चर नहीं भाई, डर्टी ब्लड यानी कि वेस्ट मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किडनी हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड मूव वेस्ट मटेरियल लाइक एक्सेस वाटर, प्रोटीन, यूरिया, फैट्स कन्वर्टेड इनटू येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। ये क्या करता है, इनको क्लीन कर देता है। जो एक्सेस प्रोटीन होता है, यूरिया होता है, एक्सेस वाटर होता है, सबको क्या करता है, क्लीन कर देता है और वापस से भेज देता है, भैया जाओ। द क्लीन ब्लड इज टेकन अवे बाय द रेनल आर्टरी इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। द यूरिन इज देन कलेक्टेड इन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट इनसाइड किडनी। किडनी के अंदर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है जहाँ पे यूरिन जाके स्टोर होता रहता है और फिर डक्ट से ये ट्रेवल डाउन करता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेथ्रा। ये चीज आप ध्यान रखना। द यूरिन इज देन ट्रेवल डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द पेयर ऑफ यूरेटस, ठीक है। The urine is stored into the urinary bladder for some time. The urine is then accessed out from the body through urethra. किडनी का काम क्या है, मैंने आपको फिर से बताया, रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आएगी, रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आएगी, किडनी उसको फिल्टर करेगी, रेनल वेन क्लीन ब्लड ले जाएगी। जो आपका जो किडनी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन इन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा होता रहता है। यूरेटस उसको लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता रहता है। फिर जब प्रेशर बनता है तो यूरेथ्रा थ्रू स्क्रीट आउट हो जाता है। बात खत्म, सिंपल सा, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखो, रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो बायोलॉजी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है कि यार, चलो ठीक है, छापो 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं बढ़िया करके। अब आगे हमारे पास आ गया, ठीक है, किडनी, ठीक है। किडनी की बात करते हैं भैया, ठीक है। किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका। तो किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी के आगे भैया किडनी बना होता है छोटे छोटे आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट यूनिट से, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। पास में आ रहा है। नेफ्रॉन जो होते हैं छोटे सेल्स होते हैं जो कि क्या होता है बेटा, आपकी किडनी को बनाते हैं। अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के सेल होते हैं और नेफ्रॉन ही होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। आइए समझते हैं इसे कैसे।
The kidney is composed of many filtering units called nephrons. Nephron is called the functional unit of kidney. ठीक है? It is composed of a tangled mesh of tubes filtering parts called glomerulus. ठीक है? And the glomerulus is a network of blood capillaries which renal artery is attached. ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझाते यार, क्या दिक्कत है? तो क्या होता है जो नेफ्रॉन है, अगर हम देखेंगे जो नेफ्रॉन है, यानी कि अगर हम बात करें किसकी भैया, नेफ्रॉन की, ठीक है? तो जो नेफ्रॉन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? पहला जो होता है अपर पार्ट, ठीक है? मैं बात कर लूँ अपर पार्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है लोअर पार्ट, ठीक है? लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है उसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। अभी आगे जाके आ गए इसे क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है? बोमन कैप्सूल, ठीक है? और जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं टिब्यूल, ठीक है? अब बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो होता है बहुत सारी बंडल्स ऑफ कैपिलरीज होती है। क्या होती है? बंडल्स ऑफ कैपिलरीज, बंडल्स ऑफ कैपिलरीज, समझना इसको, बंडल्स ऑफ कैपिलरीज होती है। और इसी कैपिलरीज को क्या कहते हैं भैया, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ये चीज समझनी है आपको। किडनी किससे बना है बेटा? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है थोड़ा कप्ड शेप्ड होता है, उसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और उसका लोअर पार्ट होता है वो ट्यूब्यूल होता है, वो ट्यूब शेप का होता है। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर बंडल्स ऑफ कैपिलरी होती है, हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है? ये सबसे बेसिक रहता है आपका, ग्लोमेरुलस ही क्या करता है भैया, फिल्ट्रेशन करता है। अब क्या होता है, अगर मैं रफली अगर एक बनाऊं उसको, तो यहाँ से ये किडनी ये आ गया आपका, ठीक है? ये ऐसे करके होता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे गया, आगे जाके इसका डायग्राम भी देखोगे आप, ये ऐसे करके यूज जाता है, और ये यूरिन कलेक्टिंग ट्रैक्ट में आ गया। ये छोटा डायग्राम बनाया है। ये जो होता है आपका, ठीक है, दिख रहा है आपका, देखिए ये जो हो गया, ये आ गया रेनल आर्टरी। ये क्या आता है भैया, रेनल आर्टरी। आपको पता है कि रेनल आर्टरी जो होता है डर्टी ब्लड लाती है, ठीक है? ये जो होता है आपका, ठीक है, ये अगर हम देखेंगे, ये ट्यूब जा रही है आपकी, ये ट्यूब जा रही है, ठीक है? और ये ट्यूब जो है बाहर निकल जाती है, इसे कहेंगे रेनल वेन। क्या कहेंगे भैया, रेनल वेन कहेंगे, ठीक है? रेनल वेन क्या करता है, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, अगर मैं लेटर का यूज करूं, ठीक है? तो देखो बेटा, यहाँ से आया आपका ब्लड, आपको पता है रेनल आर्टरी क्या लाती है, डर्टी ब्लड लाती है, ठीक है? डर्टी ब्लड लेके आया किसमें भैया, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है? ये क्या आ गया, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। और आपको यहाँ पे ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ट्यूब शेप, इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं टिब्यूल। इसे क्या कहते हैं, टिब्यूल, ठीक है? तो बोमन्स कैप्सूल जब लेके आया क्या बेटा आपका, सॉरी, रेनल आर्टरी क्या लेके, डर्टी ब्लड लेके आया, कहां पे बेटा, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में कहां पे, ये जो आपको छेद छेद दिखाई दे रहे हैं, ये क्या आपका, ये है आपका ग्लोमेरुलस। क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। समझ आया इसको? तो मुझे समझ में आया कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, क्योंकि बंडल्स ऑफ कैपिलरीज होती है। ग्लोमेरुलस का एक एंड जो होता है वो रेनल आर्टरी से कनेक्ट होता है। तो रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आया किसमें, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस ने इसको फिल्टर किया, फिल्टर करके क्लीन ब्लड भेज दिया आपने किससे बेटा, रेनल वेन से। अब जो है आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है सारा का सारा कहाँ आ गया बेटा, टिब्यूल में। तो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल टिब्यूल में गया। टिब्यूल क्या काम करता है, उस वेस्ट मटेरियल को ट्रेवल करवा के कहाँ भेज देता है बेटा, यहाँ पे। ये क्या है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। अगर इसको देखेंगे ये आ गया यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट आ गया आपका, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि सेफ नहीं हो पाता ये। तो मैंने क्या बताया कि रेनल आर्टरी जो है डर्टी ब्लड ले गए ग्लोमेरुलस के अंदर, समझ रहा है इसको, सुनना जो बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है सारा। रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड ले गए कहां बेटा, आपका बोमन्स कैप्सूल के अंदर, किसमें बेटा, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। तो मेन फंक्शन जो है इसका क्या है, ये फिल्टरेशन करता है। ये क्या करता है भैया, फिल्टरेशन करता है। फिल्टरेशन करके क्या करता है, जो क्लीन ब्लड होता है रेनल वेन ले जाती है, हाँ बेटा, हार्ट में। और जो डर्टी ब्लड होता है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कहाँ जा रहा है भैया, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। टिब्यूल का एक और काम होता है, और उसको लेके कौन जाता है, टिब्यूल। टिब्यूल का एक और काम होता है कि जब वो लेके जा रहा होता है, अगर बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या करता है, फिर से रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है, ताकि क्योंकि आपके वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी जा रहे हैं, जैसे आपका हो गया प्रोटीन, जैसे आपका हो गया क्या बेटा, ग्लूकोज, जैसे एक्सेस वाटर, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होता है, वो यूरिन में से ही क्या करता है, वापस से इन सब चीज़ों को फिर से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? कौन, बॉडी। तो बॉडी आपकी बहुत ही वाइसली काम करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टिब्यूल क्या करता है, फिर से रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड में पूरा का पूरा ये आपका गिवन है। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 3 2 1, चलिए आगे फिर से। तो अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे ये चीज समझो, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है आपका क्या है भैया, ये है आपका नेफ्रॉन। मैंने बताया नेफ्रॉन का ही जो है ये है रेनल आर्टरी,
ठीक है, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं वो चीज़ बताया तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जो है, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रेनल वेन। क्या कहते हैं? रेनल वेन। भाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रेनल आर्टरी क्या करता है? डर्टी ब्लड लाता है। कहाँ लाता है? डर्टी ब्लड, डर्टी ब्लड। और ये जो है क्या लेके जा रहा है? क्लीन ब्लड। कहाँ लेके जा रहा है? क्लीन ब्लड। कहाँ लेके जाएगा भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम में। भाषा में आया? अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, छेद छेद ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये बंडल्स ऑफ कैपिलरीज है, जिसे क्या कहते हैं भैया? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस होता क्या है? बोमस कैप्सूल में। अगर आप देखोगे कि नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा। तो ये कब पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? बोमस कैप्सूल। ठीक है, बोमन ईरानी नहीं, बोमस कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल। ठीक है, अभी बोमस कैप्सूल के थ्रू ये क्या होगा बेटा? जितना भी वेस्ट मटेरियल, अब यहाँ पे जो है क्या आ गया? वेस्ट मटेरियल। क्या आ गया? वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल में यूरिया भी है, ये यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ कहाँ कलेक्ट हो गया भैया? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे जो है सारा का सारा यूरिन कलेक्ट हो गया। क्या कलेक्ट हो गया भैया? यूरिन। बात समझ में आई? तो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया, यहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। और फिर यहीं से क्या होगा? जो यूरेटर्स हैं वो क्या करेंगे भैया? यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएंगे और फिर वहाँ से यूरेथ्रा से स्ट्रीट आउट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आज बोला जाए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ जो फिल्टरेशन यूनिट है वो कौन है बेटा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या हो गया बेटा आपका? बोमन कैप्सूल। उसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस होता है जो कि क्लीन ब्लड, जो कि रेनल आर्टरी से कनेक्ट होता है, दूसरा उसका रेनल वेन से। रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आई, ठीक है, डर्टी ब्लड लेके आई, कहाँ पे लाया बेटा? इधर। ये फिल्टरेशन करेगा, क्या करेगा भैया? फिल्टरेशन करेगा। कौन करेगा? आपका ग्लोमेरुलस। और क्या करेगा भैया? जो क्लीन ब्लड है वो भेज देगा रेनल वेन में, और जो डर्टी ब्लड है यानी कि वेस्ट मटेरियल है वो वापस ट्रैवल करता हुआ कहाँ चलेगा? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेट्रस के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट। बस बात खत्म। तो पढ़ लेते हैं इसको। तो क्या लिखा है? द आर्टरीज व्हिच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस कॉल्ड एफरेंट arterioles, and the one receiving the blood from the glomerulus is called efferent arterioles. The glomerulus is enclosed in a capsule-like portion called the Bowman's capsule. The Bowman's capsule extends into a fine tube which is highly coiled. The tube from various nephrons converging into a urine collecting duct which is finally goes to the ureter. तो ये पूरा होता है आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज हो गया, बट मैंने आपको क्या करा? बिल्कुल ही आसान वे में समझा दिया। भाई ब्लड आया, फिल्टर करा, ग्लोमेरुलस ने वेस्ट मटेरियल को नीचे भेज दिया टिब्यूल में, और क्लीन ब्लड चले गया रेनल वेन में। अब ये जो टिब्यूल है उसको लेके जा रहा है किसको? वेस्ट मटेरियल। कहाँ पे बेटा? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। टिब्यूल का एक और काम होता है, ये टिब्यूल क्या करता है? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है कुछ मटेरियल का अगर बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इस वेस्ट मटेरियल में आपका एक्सेस ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह सब जाता है। ये बता के थक गया। तो ये जैसे छाप को नीचे 3 2 1 बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या है? ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन का जो फॉर्मेशन, ये अभी तक हम यूरिन फॉर्मेशन ही तो पढ़ रहे थे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर from the blood into a Bowman's capsule of the nephron. The tubule reabsorb the useful product and filter out and reabsorb by capillaries surrounding the nephron. मतलब वो reabsorption करता है। Actually, the extra waste salt are excreted into tubules which opens into a collecting duct and then into the ureter. The urine produced into the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. The purpose of the making urine is to filter out the waste material from the body, urea which is produced in the liver. ठीक है, तो यूरिन का जो पर्पस होता है बेसिकली ये होता है कि बॉडी में से जितने वेस्ट मटेरियल्स को स्ट्रीट आउट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं, सिर्फ हमने ये रीड आउट करा है, इसमें सब समझ लिया है, तो ये आसान है। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बैक बेंचर ट्यूशन हब को ऐसी ही सपोर्ट करें, ऐसी ही आपके प्यार की, ऐसी ही आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन आप रिविजन करते रहो, भर भर के कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, और एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ और पैशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।